हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड एंड पुअर डैड बुक्स के बारे में। रिच डैड एंड पुअर डैड के कुछ महत्वपूर्ण 7 पॉइंट्स है जो हम बात करने वाले हैं। उसमें क्या कहा गया है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने से क्या मिलता है। कुछ लोगों ने उसे पढ़ा भी है, रिच डैड पुअर डैड बुक ने। और कुछ लोग है जो अभी भी उसको नहीं समझ पा रहे, उनके नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको कि रिच डैड पुअर डैड जो है, राइटर रॉबर्ट कायोसाकी है। और इन्होंने अपने एक डैड पुअर और एक डैड रिच, दोनों के पास रहकर दोनों के वर्किंग आइडियाज, कौन पैसे के लिए काम करता है और कौन एक सैलरी टाइप जॉब टाइप घर चलाने के लिए काम करता है, उसमें वो दोनों की चीज को नोटिस कर कर उन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है। चलिए हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। ऑलवेज वर्क फॉर नॉलेज नॉट फॉर मनी। उसका मतलब पहला टॉपिक ये कहा गया है, जहाँ पे भी आप काम करते हो आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करो, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करो उसमें। और पैसा पैसा पैसे को खींचता है, ये बात भी इसमें बताई गई है। तो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के लिए समझने वालों के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है, पैसा बचाने के लिए पैसा मत बचाओ, उसे निवेश करने के लिए बचाओ। अब कैसा होता है, घर का सामान लाना है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, आपने जॉब सैलरी आया उसमें से वो पेमेंट आपने वहाँ पे घर में यूज कर दिया। नहीं, ये पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पे 1 रुपए का 2 रुपया हो, जहाँ पे 1000 लगाओ 2000 पाऊँ वाले पैसे शेयर्स में। और उनका कहने का मतलब ये है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, वैसा मत करो, उसे पैसे से पैसा बनाओ। थर्ड जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। ये समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, अपने खर्च और दायित्वों को कम करना है आपको। अपना जो मेंटेनेंस है, आपका डेली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, जो रूटीन में जो पैसा जाता है, वो चीज़ों पे आपको थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है, डेली रूटीन लाइफ। फिर आता है फिफ्थ नंबर पॉइंट में कहते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हो। क्योंकि जब आपकी एज हो जाएगी तो आपके दोस्त ये पूछेंगे कि, ये नहीं पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, ये पूछेंगे कि आपका क्या है, आपने क्या बनाया है, फिर आप क्या चाहते हो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के पावर को समझते हुए जितना जल्दी हो सके पेनी स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे 50 रुपया डेली के हिसाब से भी, 30 रुपया डेली के हिसाब से भी इन्वेस्ट करते जाओ। वो 30 डेज के बाद डबल हो, 30 रुपीज 30 डेज के बाद डबल होएगा ही होएगा। अगर 30 रुपीज 30 डेज के बाद डबल नहीं होता है तो 365 डेज और भी है, उसमें तो होएगा डबल। वेट, शेयर में आपको कॉल एंड पुट ऑप्शन पे तो खेलना ही नहीं है जब तक आपको उसका प्रॉपरली नॉलेज ना हो। यूट्यूब पे बहुत से चैनल है जो बता देते हैं कि आप खरीदो, कॉल खरीदो, पुट खरीदो ऑप्शन पुट में, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप प्रैक्टिकली जब करने बैठते हो तब समझ में आता है कि ये चीज तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर वहां आप अटकते हो, उल्टे ऑप्शन लेते हो, फिर आप खेलते हो, फिर आपका लॉस होता है, फिर आप बोलते हो शेयर मार्केट जुआ है। इससे आपको बचना है। और लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर, कोई भी शेयर खरीदो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, खुद को समझदार लोगों के साथ रखो। इम्प्रूवमेंट, जो सक्सेसफुल पर्सन है, एक बोलते हैं नेट, आपका जो सर्कल जो रहता है,
सर्कल कैसा होता है, आपका 4 फ्रेंड का सर्कल है, 5th आप हो, 4th में से एक तो कोई चलो जॉब करता है, लेकिन जो बाकी 3rd बचे वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर उनको देखकर आपको भी वही चीज़ समझ में वही चीज़ आपके दिलो दिमाग में घूमेगी कि ये लोग कैसे करते हैं, मैं भी करूँ। ऐसा होता है सीखने का कारण। एक आप ऑनलाइन बैठ के सीख गए, यूट्यूब पे सीख गए, वहाँ पे सीख गए, ऑनलाइन क्लास ले ली, प्रैक्टिकल का हिसाब प्रैक्टिकल से ही होता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो करने के बाद मालूम पड़ता है अरे ये ऑप्शन तो यूट्यूब पे हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे बताया। तो ये चीज़ों से आपको संभल के अच्छे से ग्रुप में इम्प्रूवमेंट पाने के, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाने के लिए आपको ग्रुप वैसा रखना है। फिर उसके बाद आता है 7 पर, आप वही बन जाते हो जो आप पढ़ते हो, जो आप करते हो। ये भी शॉर्ट एंड स्वीट लाइन है, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि कंटिन्यू आपका फोकस किसी चीज़ पे रहता है तो रोज उसमें कोई गलती निकलती है, फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते हो, फिर 2 स्टेप और आगे चलते हो, फिर और एक गलती निकलती है। तो ऐसा वो गलती को एक्सेप्ट करते करते फिर एक ना एक दिन तो लास्ट पॉइंट आता है जहाँ आप पहुँच जाते हो, जहाँ आपके पास प्रॉपरली नॉलेज होता है, प्रॉपरली पावर भी होता है। सर्कल होने की वजह से सर्कल से भी शेयर करो, नॉलेज लो, करना क्या है वो आपको डिपेंड करना है। लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल्स क्या बोलते हैं, जो शेयर रिलेटेड है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर खरीदते बेचते हैं, उनसे भी ये चीज़ नॉलेज लो कि मार्केट चल कैसा रहा है। शेयर मार्केट आधा अलग हिसाब से चलता है, आधा अलग हिसाब से, आधा मतलब प्रॉपरली चलता है, कुछ कुछ उसमें प्रॉब्लम वाला मैटर नहीं, लेकिन आधा है जो गरम, मतलब वो शेयर टाटा का खरीदो और उसके हिसाब से वो सबके मुंह में टाटा खरीदो शेयर का, वो ये हो जाती है गर्म वाली। एक होती है कि टाटा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कल तक टाटा की शेयर वैल्यू इतनी थी, 500 फॉर एग्जांपल 500 थी, आज एक महीने बाद 520 है, तो मतलब एवरेज मंथली 20 रुपीज़ का ये आउटपुट दे रहा है। इसी हिसाब से आप करें। थैंक यू, वेलकम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी कुछ शेयर रिलेटेड टिप्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।